और बाहर से दरवाजे से ही आवाज लगाकर बोला, धुंधुली देवी देखो मैं क्या लाया हूँ। धुंधुली दौड़ती हुई बाहर आई। उसने सोचा कि आज तो लगता है ज्यादा मालटाल लेकर आए महाराज, सोना चांदी आभूषण आदि लाए, पंडित जी कोई बड़ी पूजा करके आए। कहा ये देखो एक महात्मा ने हमें फल दिया है, इससे हमको संतान प्राप्त होगी। अरे धुंधुली ने माथा ठोक लिया, अरे मैं तो सोच रही थी कुछ अच्छा लाए होगे, ये क्या है। ब्राह्मण देवता ने समझाया कि भाई हमारे घर ब्राह्मण नहीं है, हमनी संतान है, अपनी संतति है, हमें तो उसी की अपेक्षा, हम उतना भी धन ले आएंगे तो उसे क्या करेंगे धन का, जब तक उसको भोगने वाला नहीं होएगा। तुम इस फल को पालो। तो धुंधुली ने सोचा कि अभी मानेंगे तो है नहीं। तो देवियां पति को समझाने में बहुत कुशल होती हैं। बहुत जल्दी उसके दिमाग में कुतर की थी, कुतर को उसके दिमाग में थी। एक सहेली को बुला लिया, सहेली आई, सहेली ने समझाया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्रसूत करना, संतान की उत्पत्ति करना स्त्री का धर्म है, उसका कर्तव्य है। परमात्मा ने एक सृष्टि में स्त्री मात्र को ऐसा बनाया है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनुष्य के अंदर मनुष्य, लेकिन माता, इसको माँ कहते हैं, वो जन्मती है। ये तो प्राकृतिक गुण है, तू क्यों घबराती है। नहीं, मैंने सुना है कि जब पेट बढ़ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, संतान जब जन्म होता है तो बहुत कष्ट होते हैं। ऐसा सुना है कि कई हड्डियों के तोड़ने के बराबर का दर्द होता है। धन्य है माताएं बहनें, ये बात हम अपनी माता को प्रणाम करके कहते हैं। वाकई में बहुत कष्ट होगा। नहीं मानी धुंधुली, वो सखी भी समझा समझो के चली गई। थोड़े समय में, थोड़ी देर बाद ही उसकी छोटी बहन आ गई। अब छोटी बहन ने कहा, छोटी बहन को सब कथा सुनाई उसने कि ऐसे ऐसे कहीं कोई महात्मा से ले आए फल। तो छोटी बहन कहने लगी कि कोई फल खाने से कोई बच्चा पैदा होता है क्या है? कोई जन्म होता है बच्चों का फलों से? और अगर इस फल को परखना ही है तो एक काम कर, ये फल इस गाय को खिला दे, इसको भी बचना नहीं है, ये फल इस गाय को खिला दे। और मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ बच्चा होगा तो जो मेरे यहाँ बच्चा होगा वो मैं तुझे दे दूँगा। धुंधुली के लिए तूने बहुत सरल रास्ता बता दिया, तू तो मेरी सच्ची बहन हो तो तेरे जैसी हो, नहीं तो बहन ही नहीं हो। अरे इतने सरल रास्ता बता दिया तूने, मेरे कष्ट की निवृत्ति हो गई। अब धुंधुली ने जो है नाट्य रचा, वस्त्र बांधना शुरू कर दिया, कपड़े पेट वेट दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे भाभी उनके कुछ नौटंकी करने लगी। और वो जो फल था वह फल गौ माता को खिला दिया। जब कुछ समय बीत गया, 9 मास बीत गए, उसको छोटी बहन के यहाँ जब एक पुत्र हुआ, उस पुत्र को ला करके रातों रात ने धुंधुली को दे दिया। धुंधुली ने उस पुत्र को पा करके और अपने हाथ में पंडित जी को दिखा दिया, देखो रात में जन्म हुआ बच्चे का। पंडित जी तो बहुत था ही नहीं पंडित जी के यहाँ, तो अब किसी की आंखें नहीं हो क्या मांगेगा? आंखें, कोई अंधा हुआ है क्या मांगेगा? आंखें। हमारे यहाँ तो बढ़िया संतान हो गई, आनंद हो गए। पंडित जी संस्कार करवाए, ये करवाया वो करवाया, और उसके 3 माह बाद गौ माता के भी एक पुत्र हुआ। इस आश्चर्य को देखने के लिए सर्वांगणी सभी जगह से अनेक लोग आने लगे कि ऐसा कभी होता है कि गौ के उदर से मनुष्य का जन्म हुआ। आत्मदेव पंडित जी के तो भाग खुल गए, पहले एक ही नहीं हो रहा था, अब 2 बेटा हो गए, और आनंद हो गए। सब लोग बड़े आश्चर्य को देखने आए, बधाइयां दी। धीरे धीरे करके समय को प्राप्त करते हुए दोनों पुत्र बढ़ने लगे और दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए, प्रख्यात हुए। लेकिन एक हुआ कुख्यात। वो क्यों हुआ? एक बात का बहुत प्रभाव, नाम का।
ऐसा लिखा भी है कि यथो नामा तथो गुणा। जब इनका नामकरण संस्कार हुआ था ना, तो धुंधुली ने कहा कि आपने गोकर्ण का नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि इनके कान गऊ के जैसे थे, गाय माँ के जैसे उनके कान थे, उनका नाम गोकर्ण रख दिया। तो मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगी। उन्होंने कहा भैया ते तू मत माँ है, रख दे। क्या रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधुली, तो इसका नाम धुंधुकारी। इसका नाम धुंधुकारी। आपने कहा ठीक है, अब इससे अब कौन लड़े, पर मुश्किल तो एक पुत्र प्राप्त हुआ, ठीक है धुंधुकारी हो गया। समय प्राप्त करके धुंधुकारी तो हुआ कुख्यात और गोकर्ण जी हुए प्रख्यात। गोकर्ण जी ने अनेक विद्याओं का अध्ययन किया, वेद पाठ ज्ञान किया, पुराणों का अध्ययन किया। और ये जो धुंधुकारी था, ये क्या करता, बचपन में इसकी हरकत देखने लगी थी। एक दिन में महाराज जी को विचार सुन रहा था। महाराज जी कह रहे थे कि सिद्धांत रहस्य के अनुसार बच्चे की बचपने में ही हरकतें समझ में आने लगती हैं कि ये पूर्व जन्म में क्या रहा होगा। जो 1 वर्ष 2 वर्ष में चींटी कीड़ा मारने लगे, समझ लो नरक से आया है। हाँ, सिद्धांत रहस्य कहता है, मैंने क्या सिद्धांत रहस्य नहीं लिखा, वल्लभाचार्य जी ने इसका प्रतिपादन किया। तो ऐसे उसकी हरकतें, वो क्या करता, पहले बचपन में तो कीट पतंगे मारता होगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा, लूट करने लगा, फिर हत्याएं भी करने लगा, डकैती करने लगा और कुख्यात हो गया। गोकर्ण जी घर को छोड़ करके चले गए, तीर्थ स्थान में रह करके विद्या अध्ययन करने लगे। ये इधर पर वेश्यावृत्ति करने लगा, डाका डालने लगा। इसकी ना हरकतों को देख करके आत्मदेव महाराज बहुत दुखित हुए और घर से निकल गए। जब घर से जाने लगे तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ा कि आप घर मत त्याग करो। देखो, एक बार तो आत्मदेव महाराज पंडित जी एक बार घर से निकले थे, किस लिए? कि बेटा नहीं था। और आज किस लिए जा रहे हैं? कि बेटा है। इसके कारण आज घर छोड़ना पड़ रहा है। और पहले क्यों छोड़ के गए जंगल में? कि बेटा नहीं था। कारण तो दोनों में अलग अलग। वो कारक कौन है? बेटा। कारक एक है, वो कारण अलग अलग है। पुत्र मोह के कारण पहले घर छोड़ा और आज उसी पुत्र के दूषित कर्मों के कारण घर छोड़ना पड़ रहा है। गोकर्ण जी ने समझाया। भागवत में इसको गोकर्ण गीता कहते हैं, 2 श्लोकों में है। गोकर्ण जी ने समझाया कि देखिए, आप संसार में रहें, पर कैसे रहें ये ज्ञान कर लो, ये ध्यान कर लो। शरीर प्राप्त हुआ है तो शरीर को अपना मत समझो। आप ममता में, मोह में पड़ गए, जिसके कारण से आप कष्ट को प्राप्त हो रहे हैं। यदि आप इस ममता मोह का त्याग कर देते तो ना ये संतान होती, ना आप कष्ट में पड़ते। आज गोकर्ण जी बहुत उत्तम उपदेश कर करके पिता को समझाया। पिता वानप्रस्थ को चले गए, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। इधर धुंधुली के कारण उसकी माँ भी बहुत कष्ट में हो गई, जिसका कारण ही माँ थी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ और बहुत सिद्धांत है कि आप समझना मेरी बात को, क्योंकि माताओं बहनों की संख्या धर्म क्षेत्र में ज़्यादा रहती है। संतान यदि किसी गलत रास्ते पर जा रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं माँ है, और संतान यदि किसी अच्छे रास्ते पर जा रही है तो उसका कारण भी कहीं ना कहीं माँ है। क्यों? क्योंकि वैसे ऐसे संस्कार आधान करती है अपने
पुत्र में, अपनी पुत्री में, अपनी संतान में। कैसे? ऐसा लिखा है कि पंचवर्षेण लाड, खूब लाड करो, 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो बच्चे को। आज तो अपन देखते हैं 2-2.5 साल के बच्चे के पीठ पर बैग टांग, बड़ा सा बस्ता टांग दिया, पहुंचा रहे हैं स्कूल। नहीं, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते। शास्त्र ये कहते हैं कि 5 वर्ष तक उसको कोई भी मस्तिष्क पर प्रेशर मत दो, उसके कोई वजन मत डालो उस पर, उसको स्वतंत्र हो, बड़े प्रेम से, लाड़ से, प्रेम से रखो ताकि वो स्वस्थ होगा। और 5 से इसके बाद 10 वर्ष, 5 से मतलब 15 वर्ष, 5 वर्ष के बाद 10 वर्ष, 15 वर्ष, 15 वर्ष तक ताड़ीफ, माने अगर एक बात नहीं सुने तो रगो, बिल्कुल रगड़ दो, बिल्कुल देर मत। यही लिखा है, सिखाओ। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु तक उसको सिखाओ, ताड़ीफ, समझाओ। और 15 वर्ष के बाद जो आयु है 30 वर्ष की, उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो, दोस्त के जैसे, मित्र के जैसे रखो उसको। इसके ऊपर अगर आपने हाथ उठाने की चेष्टा करी तो उल्टा भी हो सकता है। यदि संस्कार आधान नहीं कर रहे हैं, और नहीं तो मेरी उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी आज भी मुझे मारती हैं, झूठ नहीं बोलता मैं आपसे, लेकिन मेरे संस्कार उसे ताड़ो, इसके बाद मित्रवत व्यवहार करो। धुंधुली ने ऐसा नहीं किया। धुंधुली ने क्या किया, उसको जब आत्मदेव डांटते कि भाई ऐसा मत कर, तो वो पक्ष लेती, अरे मेरा बेटा है, करने दो। अरे ऐसा तुम डांटते हो, चोरी से पैसे देती उसको, वो जुआ खेलता तो चोरी से पैसा देती, वेश्यावृत्ति करता तो चोरी से पैसा देती। ये कथा वास्तविकता में ये कथा ही नहीं है, सच्चाई है हमारे और आपके जीवन की, ऐसे ही करती है। और आज उसी लाड़ के कारण स्वयं को कष्ट आना पड़ा और एक अंधेरे कुएं में जाकर के कूद गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब पिता चले गए, माता चली गई, गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ में, तो अकेला हो गया। तो पहले तो थोड़ा अंकुश भी था, अब तो कोई अंकुश ही नहीं बचा। धुंधुकारी और निकृष्ट हो गया और बुरे कर्म करने लगा। 5-5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, लूट करके लाता, धन इकट्ठा करता। एक दिन खूब सारा धन लूट करके लाया और उन वेश्याओं ने सोचा कि जरूर किसी बड़े महाजन को या किसी राजा का धन लूट करके लाया है, और यदि ये चोरी पकड़ा गई है तो ये तो अकेला नहीं मरेगा, हम भी मरेंगे इसके साथ। तो उन्होंने क्या विचार किया, अब एक काम करते हैं, इस माल का बंटवारा कर लेते हैं, धन का 5 ले लेते हैं, इसको मार देते हैं। इसको मार के रात में वेश्याओं ने खूब उसको मदिरा पिलाई, और जब वो मूर्छित हो गया तो चित्ता रहा और वहीं गड्ढा करके उसी घर में गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी ढांक दी, धन का बंटवारा के लेके भाग गई। बोलो जय श्री कृष्ण। दुराचारी के साथ ये तो निश्चित है कि जो भी दुराचार करे, जो पापक कर्म करे, जो भ्रष्टाचार करे, निश्चित रूप से परिणाम तो अच्छा नहीं, परिणाम तो गलत नहीं। यदि आप गलत कर रहे हो तो गलत ही होगा। अच्छा कर रहे हो सकता है समय पर किसी को अच्छा ना लग रहा हो, आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं, आप बहुत अच्छी किसी की सेवा करते हैं, आप बहुत किसी को सहायता करते हैं, हो सकता है उसके कारण से दूसरे लोग चिढ़ते भी हों, परेशान भी होते हों, कभी कभी स्वयं भी कष्ट में आ जाते हैं। मैं देखता हूँ कई संत महात्मा हैं जिनके आश्रम में हम जाएं तो उनकी व्यवस्था है नहीं है, पर यदि आप भूखे पेट पहुँचे हैं वो आपको टिक्कड़ बना के जरूर खिला देंगे। नहीं, आश्रम में कोई भूखा नहीं, लेकिन वो स्वयं कष्ट में पड़ जाएंगे। और कई ऐसे भी हैं या आप उनके
आश्रम में पहुंच जाओ या कोई के घर पहुंच जाओ, आपकी जेब में जो है वो भी सब जमा खाली कर देंगे, भगो निकलो यहाँ से। तो जो ऐसा करते हैं, जो दुराचार करते हैं, जो पापाचार करते हैं, उनका निश्चित रूप से पतन होता है। धुंधुकारी उसका जीता जाता उदाहरण है। और पांचों वेश्याएं भाग गई धन लेकर के। कुछ समय पश्चात गोकर्ण जी वापस आए। गोकर्ण जी ने तो पता चला कि इस तरह से इनका, तो उन्होंने बारंबार श्राद्ध किया, तर्पण किया, प्रयागराज में जाकर के श्राद्ध कराया, गया तीर्थ में जाकर के श्राद्ध कराया। और सब प्रकार सब विधि से उनका धुंधुकारी का क्रियाकर्म किया। वापस घर आए। एक रात्रि में विश्राम कर रहे थे गोकर्ण जी। विश्राम करते करते जब मध्य रात्रि हुई तो उन्होंने देखा कि विचित्र प्रकार की आकृतियां बनती हैं। कभी कोई भैंस बन जाता है, कभी कोई भेड़ा बन जाता है, कभी कोई मेढ़ा बन जाता है, कभी कोई हिरण बन जाता है, कभी कोई स्वान बन जाता है। एक ही आकृति पाकर के वह वहीं भटकता रहता है और चिल्लाता रहता है। गोकर्ण जी परेशान हो गए। प्रातःकाल उन्होंने उठ करके नित्य क्रिया करने के बाद भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे भगवान ये क्या था, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तो आकाशवाणी, ये तुम्हारा भाई है, इसका नाम है धुंधुकारी। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मैंने तो इसका अनेक प्रकार का श्राद्ध किया है, अनेक प्रकार के पिंडदान तर्पण आदि सब कर दिए हैं, इसका मोक्ष तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसका दर्जा जो है ना, इसका जो लेवल है वो हल्का नहीं है, इसका लेवल थोड़ा भारी है, इतने हल्के में नहीं जाएगा ये। इसने जो पाप किए हैं, जिस तरह से इसकी मृत्यु हुई है, इसका दर्जा थोड़ा भारी है, इसका मोक्ष ऐसे नहीं होगा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, जिसके श्रवण से धुंधुकारी का मोक्ष होगा। गोकर्ण जी में आश्चर्य हो गए। मैं आपको बीच में एक बात बताता हूं कि मोक्ष का मूल ही भागवत है। बहुत अच्छा समय चल रहा है, आप देख रहे हैं पितृपक्ष है। हमने बीच में कई बार ऐसा विचार आया कि सुना लोगों से कि अरे देव कार्य नहीं करना चाहिए। किसी ने ये कहा कि भगवान इस समय में केवल पितृ कार्य करना चाहिए। किसी ने कहा कड़वे दिन हैं। हमारे यहाँ की भ्रांतियां बहुत हैं अपने समाज में, अपनी संस्कृति। क्या उसका कारण है कि हम लोग गुलाम बहुत रहे हैं। पहले मुगलों ने, अंग्रेजों ने, अरे जिसकी मर्जी हुई उसने हमें गुलाम बना दिया। तो हमारे अंदर वो जो हमारा रक्त है ना, उसमें कहीं ना कहीं गुलामी छिप गई है, बस गई है। तो हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, हम अमार्ग पर, कुमार्ग पर जल्दी चल जाते हैं। कोई ने जरा सी बात कही कि शंकर जी को जाकर के और ये थोप दो, हम जाकर थोपने लगे। निर्णय करो, पहले शास्त्रोक्त विधान समझो, क्या शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं, उसका निर्वाहन करो। किसी की निंदा नहीं है, शास्त्र की लेकिन बात मानो, पुराण की बात मानो। जो बात ये कह रहे हैं उसको समझो, बहुत सरल बात है। पितृपक्ष पितृ को समर्पित है, निश्चित रूप से। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम देव कर हमारे अपने घर की पूजन करना छोड़ देंगे, नहीं। एक दूसरी बात, जब यहाँ पितर होंगे तो वो जब देख रहे होंगे ना कि हमारे पुत्र तो भागवत महापुराण करा रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो वे प्रसन्न होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। लॉजिकल बात, हम आप लौकिक बात करते हैं। प्रसन्न होंगे हमारे पूर्वज।
एक घटना सुनाता हूँ। एक बार तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का मेला हुआ। अब कुंभ के मेले में दो परिवार के दो लड़के पहुंचे। एक जो था बड़ा दीन था, दूसरा भी कोई पैसे वाला नहीं था, लेकिन ठीक। जो वो दीन था उसके मन में विचार आया कि मैं यहाँ जो लोग आए हैं इनकी सेवा कैसे करूं, ना मेरे पास तो पैसा नहीं है, धन नहीं है, इनकी सेवा कैसे करूं। तो उसने अपने मन में विचार किया और वहां एक चौराहे पर खड़ा हो गया और एक तख्ती ले ली, हाथ में उसमें लिख लिया कि किसी को कोई बात पूछनी हो, आवश्यकता हो तो मुझसे पूछ ले, कोई रास्ता भटक गया हो तो मुझसे पूछ ले। सेवा का भाव है उसका, खड़ा हो गया। अब कुंभ के मेले में इतना आसान तो सबको होता नहीं है। आप भी लोग गए होंगे कुंभ के मेले में, बहुत जल्दी भटक जाते हैं, वहां पर बहुत जल्दी घूम जाते हैं। तो लोग उससे आते, भैया ये रास्ता बता दो, भैया ये जगह बता दो, भैया ये बता दो। तो वो मानचित्र उसने बना लिया, उसने बता देता या रास्ता बता, भैया ऐसे 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 चले जाओ। उसका सेवा का भाव था। इसी में वो एक दूसरा बालक भी था। उसने सोचा कि बहुत पब्लिक आएगी, उसने जेबें काटना शुरू कर दी। किसी के कोई स्नान कर रहा है, उसके कपड़े रखे हैं, उठा के भाग जाता है, धन छुड़ा लेता। इन दोनों परिवार के जो पितर थे वो पितृलोक में बैठे देख तमाशा देख रहे थे। पितृलोक में बैठकर देख रहे थे ये बालक क्या कर रहे हैं। तो एक पितर तो बहुत प्रसन्न हुआ, देखो मेरे परिवार में ऐसा भी पुत्र जन्मा। तो लोगों की सेवा, उसके पास धन नहीं है लेकिन वो अपने भाव से सेवा कर रहा है। और एक पितर दुखित हो रहे, स्वर्ग में बैठ करके रो रहे, आंसू आ रहे उनको, हे भगवान हमारे खानदान में ये क्या पैदा हुआ है। अरे ये पुत्र है, तमाशा है, बताओ, लोगों की जेबें काट रहा है। धर्म के दुनिया में कहीं जाओ, दुनिया के सारे पाप करो, पाप ले जा करके तीर्थ में जा करके धो लो। अब जो तीर्थ में ही पाप करेगा तो वो कहाँ धुलेंगे, उन्हें कहाँ जाके धोएंगे। तो इसने तो हमारे एक नहीं 7 कुलों तक बर्बाद कर दिया। तो पितर कब प्रसन्न होते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, पितर केवल तर्पण से, पितर केवल पिंड से नहीं प्रसन्न हो सकते। पितर तब प्रसन्न होते हैं, पितर तब प्रसन्न होते हैं जब पुत्र सत्कर्म करता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। पितरों की सदगति के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं। भागवत महापुराण से अच्छा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। गोकर्ण जी आनंद हो गए। गोकर्ण जी ने भगवान की पावन कथा की, सुंदर मंडप बनवाया गया, व्यास मंच से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। जब ये बात पता चली तो सारे गांव के, क्षेत्र के, राज्य के लोग एकत्रित हुए। बहुत बड़े प्रेम से भगवान की 7 दिन तक कथा चलती रही। कथा, यहाँ एक प्रश्न भी आता है, आप लोग भी पूछोगे, अब आप लोग की चेष्टाएं हैं कि नहीं पता नहीं, कथा 7 दिन ही क्यों? इस कथा को 7 दिन ही क्यों करना चाहिए? एक सरल सा उत्तर तो ये है कि आपके पास दिन कितने हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने दिन हुए? इसीलिए 7 दिन। बहुत सरल, कोई पूछे। हालांकि ये परंपरा जो हमने आपको कथा सुनाई भक्ति महारानी की, ये परंपरा वहां से आरंभ हुई, सप्ताह कथा का। ये परंपरागत कथा है। ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने दी, विष्णु जी से ब्रह्मा जी पे आई, ब्रह्मा जी ने नारद नंदनों को दी, वहां से नारद जी के पास आई, नारद जी ने भक्ति महारानी को सुनाई। ऐसे ये कथा परंपरागत। तो पहले तो ये चतुश्लोकी थी, 4 श्लोकों से इसका बहुत विस्तार हुआ और फिर 7 दिवस में इसको अनुष्ठानमय बनाया गया। गोकर्ण जी ने 7 दिवस तक इस कथा को किया। जैसे जैसे प्रतिदिन कथा होती, ये जो धुंधुकारी था, ये एक बांसी ग्रंथ में जाकर के बैठ गया।
और जैसे जैसे ये कथा होती धुंधुकारी एक गठान खुल जाती। 7 दिन तक 7 गठानें खुल गई और धुंधुकारी चतुर्वर्ण स्वरूपी 4 हाथ ऐसे भगवान विष्णु के होते हैं, ऐसे नारायण के स्वरूप में सामने और गोकर्ण जी को प्रणाम करके बोला कि आपने इतनी सुंदर अद्भुत कथा मुझे सुनाई जिससे मेरा मोक्ष हुआ। ऐसे ही भगवान विमान आए और धुंधुकारी उसमें बैठ करके चले। इस तरह धुंधुकारी का मोक्ष हुआ। अब यहाँ एक बात आती है, एक प्रश्न आता है। ये बार बार प्रश्न उत्तर की बात मैं इसलिए भी करता हूँ कि हमारा एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, जो प्रश्नोत्तरी का धर्म है। आप प्रश्न कीजिए, यहाँ से उत्तर प्राप्त होगा। मैं प्रश्न करूँ, आप मुझे उत्तर देंगे। ये मात्र एक, कई विकृत धर्म नहीं है अपने। धर्म होते नहीं, धर्म तो एक ही है सनातन को। कुछ पंथ हैं, कुछ परंपराएं हैं, विकृत हैं। एक किताब लिखा गई, उसी को पढ़ के चल रहे हैं, कोई पूछ नहीं सकता। आप यदि प्रश्न पूछ लोगे तो आपको सजा दी जाएगी। हाँ, ऐसे विकृत धर्म नहीं है। एक किताब पे चल रहे हैं, 2000 साल हुए अभी, उस धर्म तो पूरे 2000 साल में नहीं हुए। इतने आक्रामक बन गए, आक्रमणकारी बन गए, दुष्ट वृत्ति कर रहे हैं। कहते हैं हमारी किताब में लिखा है, जिहाद लिखा है हमारी किताब में। एक किताब लिखा है, अरे हमारे यहाँ ग्रंथों की अंबार लगाए, इसीलिए हम प्रश्न। एक आप घर में कथा करते हैं, बात शुरू होती है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री शिव जी से पूछा, प्रश्न किया। बिना प्रश्न उत्तर के हमारा ग्रंथ है ही नहीं, हमारी व्यवस्था ही नहीं बिना प्रश्न उत्तर के। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि जब कथा तो बहुत सारे लोगों ने सुनी, कई सारे लोग थे जो कथा का श्रवण कर रहे थे, मोक्ष केवल धुंधुकारी का क्यों हुआ? चतुर्हस्त बन करके भगवान नारायण के जैसे ही बन करके धुंधुकारी विमान में बैठ करके मोक्ष प्राप्त गए, क्यों? कथा तो बहुत लोगों ने सुनी थी। हाँ, बात वही है कि ध्यान से नहीं सुनी थी। यहाँ कथा के सुनने का भेद है। गोकर्ण जी से जब सबने प्रश्न किया कि धुंधुकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, तो सबने ये बात प्रश्न किया। गोकर्ण जी ने इसका उत्तर दिया कि यह सुनने का भेद है। यदि आप भी धुंधुकारी की तरह कथा सुनते, क्योंकि वह बहुत परेशान था, बहुत कष्ट था, हवा में उड़ता रहता, पानी के लिए तरस रहा है। प्रेत योनि सबसे कष्टदायी योनि है। जो प्रेत हो जाता है तो बहुत परेशान रहता है, अपनी बात किसी से नहीं कह पाता, अनेक कष्टों में भटकता फिरता है। लेकिन भागवत की कथा के ऐसा कहा कि एक श्लोक भी सुन लेता है तो उसका मोक्ष हो जाता है। यहाँ एक स्वरूप बनाया जाता है, ग्रंथियों युक्त 7 ग्रंथियों के बांस को रखा जाता है। ये धुंधुकारी के प्रतीक के लिए है। ऐसे ही एक दर्शन बैठा था, बड़े प्रेम से उसने कथा सुनी थी, इसीलिए उसका मोक्ष हुआ। गोकर्ण जी ने आप पुनः फिर से सभी लोगों ने मिलकर के कथा को सुना और कथा सुनी, बड़े प्रेम से सुनी, भाव से सुनी। तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि अनेक विमान आए और कई नारायण के स्वरूप में होकर के कई लोगों का मोक्ष हुआ। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस तरह से ये मोक्ष का मूल भी है। भागवत को तो भागवत की उत्पत्ति मैंने आपको बताई कि भगवान विष्णु से होती। 2 गंगाएं भगवान विष्णु से उत्पन्न हुई हैं। एक गंगा तो आप लोग जानते हैं, भागीरथी को देखा होगा, आप लोगों ने स्नान भी किए होंगे। उसको कहते हैं विष्णुपदी। भगवान विष्णु के पैर से कैसे निकली? जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो
वामन भगवान जब विराट स्वरूप ले लिए और बलि को नापा, तो उस विराट स्वरूप के लेते ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भगवान के चरण को धुला लिए और उस कमंडल से वह गंगा निकली, तो विष्णु बलि कहलाई। और एक गंगा भगवान के मुख से निकली, जैसे भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान विष्णु ने कहा चतुर्श्लोकी के स्वरूप। तो ये दूसरी गंगा विष्णु मुखी कहलाई, जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसीलिए इसका नाम विष्णुमुखी है। कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष जानते हैं आप? बात बीच में आप अच्छे से नहीं सुन रहे थे, इसलिए मैंने इस कल्प वृक्ष को बाद में ले आया। मैंने बीच में कहा था कल्प वृक्ष का मतलब होता है जो कल्पनाएं हम करें, जो हम मन में विचार करें, जो हम मांगें, जो हम चाहें, वह प्राप्त हो जाए। और सब लोग मिलकर करेंगे। आप नृत्य करना, आनंद करना, भजन गाना, हम कथा कहेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ आप गान करें। हो मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो,
जन्नत कैसी होगी मुझसे पूछ जरा, जन्नत कैसी होगी आगे से कहता हूँ तेरे घर कैसी होगी आगे से कहता हूँ तेरे घर कैसी होगी जब दिल बोले लायक समझा तुमने समझा तुमने अपने समझा तुमने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा वर्षोदत चक्षुः सूर्योदयत श्रोताद्बाह्यश्च प्राणश्च मुखः दग्निरजायत। सभी एक एक करके आरती कर लेंगे। पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। ये हरि ग्रंथ है कि पंथी है जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निवाला। अब तो जगाने वाला हम यही हरि नाम 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 यही जग मंगल के आरती। पापियों को पाप आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। ये शांति की पावन पुनीत पापों
पापों को मिटाने वाला हरि दर्श करो भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही सीता राम यही घनश्याम यही सीता राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा के आरती पापियों को वापस देवस्तानि धर्माणि प्रमाण्यान्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वैराज्यं वैराज्यं पार्निश्चं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमः सर्वायुगयान्ताः परार्धालो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडतीतदप्येषलोको विहितो मर्दः परिवेष्टारो मरुदस्यावसङ्ग्रहेयावीक्षतस्य कामपवेर्विश्वे देवा सवासदति ॐ विश्वतचक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्वातो सम्बाहुभ्यां नमतिराम्बतत्रेभ्यः वा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ
वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ हरिब्रह्मणे च विद्महे गुरुर्देवाय धीमहि तन्नो गुरवे प्रचोदयात्। ॐ नशभानजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाच्यै पुण्यागजादिगरदीलसालपुष्पै बिल्वप्रवार तुलसीदलमञ्जुरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो। नानासुगन्धपुष्पाणि कालोपवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणं परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सर्वदाय भक्तियाय सभावनाय श्री बालकृष्णाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुरुषाय नमः। मंदारविंदे सुगंध पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर पुष्पांजलि अर्पण करने के पश्चात परिक्रमा लगा लें। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हाथ जोड़े प्रार्थना करें। आवाहनं न जानामि तवया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। बोले बाकी बिहारी लाल की, गौर मुकुट बंसी वाले की, रामचंद्र सरकार की, हनुमंत लाल जी महाराज की, सर्वगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, उपस्थित सभी देवी देवताओं की। काल हर कंटक हर रोग हर व्याधि हर सुख और शांति की लहर कर। हर 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 महादेव शंभो। जय हो जय हो। नाश हो नाश हो। सद्भावना हो सद्भावना हो। कल्याण हो कल्याण हो। जय हो जय हो। बंद हो बंद हो।